क्वेश्चन 4। ओके, तो यहाँ पे बच्चों जो ये इक्वेशन है ये पॉइंट में है, तो थोड़ा सा पॉइंट हम हटा सकते हैं यहाँ से। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है। अगर पॉइंट फर्स्ट प्लेस पे होती है और सभी की फर्स्ट प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, अब ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, बस डायरेक्ट हमें क्या करना है, ये चीज़ लिखने के बाद हम सभी पॉइंट हटा देते हैं। ओके, अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 10 से करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप लिख दो, नई इक्वेशन हम बना देंगे। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 3। और ये वाली 4x + 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, वही बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से छोटी इक्वेशन लेंगे। तो छोटी इक्वेशन बच्चों ये है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यहाँ पे बच्चों नोट डाउन कर लो। यहाँ से बच्चों हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये प्लस का है, इसको हम इधर लेके जाते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 13 - 3y। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आएंगे तो बच्चों कैसा हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो इसको डिवाइड में लेके जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3। अब x की ये जो वैल्यू है इसको हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक, फर्स्ट और सेकंड का काम नहीं है यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ का है। तो पार्टीशन कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 4। इक्वेशन 4 यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बच्चों। 4x + 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं। 4x की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे, 13 - 3y, 13 - 3y/2। ये वाला प्लस और ये हमारा बच्चों 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या बच्चों, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे बच्चों आएगा हमारा 2 × 13 - 3y + 5y इज इक्वल टू 23। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो और यहाँ पे भी कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, 26 लिख देते हैं, -3 × 2 = 6y + 5y इज इक्वल टू 23। ओके, अब बच्चों देखो ये प्लस का है, इसको इधर लेके जाते हैं। और ये -6y + 5y, इसको यहीं पे लिख देते हैं। ओके, अब माइनस प्लस माइनस, 6y में से 5y गई, कितना बच गया बच्चों, 1y। अब माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। यहाँ पे भी 23 में से 26 गई है, 23 - 26, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा 3।
अब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो आंसर माइनस का। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना बच्चों 3। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फिफ्थ। ओहो, ये इक्वेशन फिफ्थ बनानी है बच्चों को। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 अपॉन 2। बच्चों बहुत से बच्चे यही काटने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये सोल्व करना है। सबसे पहले बच्चों हम क्या सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ऊपर की चीज 3 3 सा 9। अब माइनस कर दो बच्चों, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4 अपॉन 2। अब 2 से हम 4 को डिवाइड कर देते हैं तो बच्चों क्या बच्चा है हमारा 2 2 सा 4। तो यहाँ से बच्चों हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों 2। ओके, और y की वैल्यू हमारी 3। आंसर ओके भाई।